प्यारे मित्रों, मजा आ रहा है ना? चलो अब महाभारत के इस सैर में आगे सुनेंगे महाराज पांडु, कुंती और माद्री की कथा। यह कथा आपके जीवन को प्रेरणा से भर देगी, क्योंकि यह त्याग और धर्म का पालन कैसे करते हैं यह सिखाएगी। यह नारी शक्ति और आस्था की सीख देगी। यह कथा साहसिकता और करुणा सिखाएगी। और तो और पांचों पांडवों की जन्म की कथा भी हम आज इस कथा से सुनेंगे। इसके पहले कि मुख्य वीडियो शुरू हो जाए, फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कल से आप सबसे पहले मेरा महाभारत के मोती यह वीडियो देख सकेंगे। बच्चों, कल की कहानी में हमने ये जाना कि कैसे वेदव्यास जी के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर इन तीन राजकुमारों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बना सकते थे, क्योंकि शारीरिक विकलांग को राजा नहीं बना सकते, यह नियम रहता है। इसीलिए धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया। भीष्म पितामह ने पांडु, जो अत्यंत बलवान थे, उन्हें राज सिंहासन पर बिठा दिया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और निडर नेतृत्व महाराज पांडु ने 7 वर्षों तक राज्य कारभार किया। राजा महाराजाओं के साथ युद्ध कर चक्रवर्ती राजा बने। महाराज पांडु का कुंती भोज की लड़की कुंती से बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में विवाह हुआ और उसके पश्चात कुछ ही दिनों में सुंदर मद्र देश की राजकुमारी माद्री के साथ राजा पांडु का दूसरा विवाह हुआ। कुंती बड़ी सहनशील, धर्मपरायण और कर्तव्य दक्ष थी। माद्री सुंदर, सरल और मधुर स्वभाव की थी। एक बार महाराज पांडु ने कुंती और माद्री के साथ में वनगमन की इच्छा व्यक्त की। वे तीनों वन में वन विहार करने गए, जिसे आज की भाषा में हम छुट्टी मनाने गए ऐसा कह सकते हैं। पर वे तो चक्रवर्ती राजा थे। उनके साथ पूरा लवाजमा सैनिक, सेनापति सब कुछ था। एक छोटा, जैसे एक हस्तिनापुर का छोटा सा ऑफिस ही वे साथ लेकर निकले हुए थे। महाराज पांडु एक बार शिकार खेलने गए। राजा महाराजाओं के शौक हुआ करते भाई, शिकार खेलना आदि आदि आदि। शिकार के लिए निकले राजा पांडु को एक हिरन नजर आया। तुरंत उन्होंने तीर निकाला और हिरन को मार दिया। वास्तव में वह एक श्रापित ऋषि थे और उस समय वह अपनी पत्नी मृगी के साथ थे। जैसे ही बाण हिरन को लगा तो ऋषि प्रकट हो गए और उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया। हे पांडु, तुमने हमें हमारे प्रेम के क्षणों में मारा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु अत्यंत दुखी हो गए। दुखी अवस्था में अपनी पत्नियों के पास आए। उनके दुख का कारण जब कुंती ने पूछा और जब उन्हें पता चला तो कुंती और माद्री दोनों ने प्रण लिया कि वे अपना किंचित मात्र भी स्पर्श महाराज पांडु को होने नहीं देंगे। महाराज पांडु ने सारे सैनिकों को हस्तिनापुर वापस भेज दिया और कुंती और माद्री के साथ वन में निवास करने लगे। ऋषि मुनियों की सेवा करते, उनके द्वारा कही गई कथाओं का श्रवण करते, अत्यंत सादगी से त्यागमयी जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि अपना भी वंश बढ़ना चाहिए, पर अब क्या करें? वे तो अपनी पत्नियों को स्पर्श भी नहीं कर सकते थे। तभी कुंती ने अपने जीवन में घटी एक घटना को महाराज पांडु के साथ में शेयर किया। वह यह कि कुंती जब छोटी थी तब उसे एक वरदान प्राप्त हुआ था। वह यह कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती है और उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। मंत्र शक्ति का प्रभाव, ऐसा कह सकते हैं। यह बात जब पांडु को पता चली तो उनकी अनुमति से कुंती ने सर्वप्रथम धर्मराज का आवाहन किया और जिनसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया युधिष्ठिर, जो आगे चल के धर्म के प्रतीक माने गए। फिर उन्होंने वायुदेव का आवाहन किया। उनसे जन्मे बालक बल के प्रतीक यानी भीम कहलाए। उसके बाद उन्होंने इंद्रदेव का आवाहन किया। उनसे जन्मे धनुर्धर अर्जुन, जो युद्ध कला के महापंडित कहलाए। जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया, कुंती धर्मपरायण थी, तो उसने यह मंत्र माद्री को भी सिखाया। माद्री ने नासत्य और दस्य नामक अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। उनसे हुए नकुल और सहदेव बड़े ही सुंदर और विवेकी। अब वे आठों ही वन में बड़े आनंद से रहने लगे। एक दिन महाराज पांडु और माद्री किसी ऋषि आश्रम में कथा सुनने जा ही रहे थे कि पांडु के मन में
कामना ने प्रवेश किया और माद्री के अनेक बार मना करने पर भी पांडु ने उसे स्पर्श कर लिया और ऋषि का श्राप सत्य हुआ। ऋषि श्राप के कारण उसी क्षण महाराज पांडु की वहां मृत्यु हो गई। माद्री ने आकर कुंती को यह बात बतलाई। दोनों में इस बात से थोड़ी तू मैं हो गई। आखिर पांडु की चिता के साथ कुंती सती जाने के लिए तैयार हो गई। तभी माद्री ने कहा, दीदी, मेरे कारण महाराज की मृत्यु हुई तो महाराज के साथ मैं सती जाऊंगी, आप नहीं। और तो और इन 5 बालकों को निष्पक्ष प्यार केवल आप ही कर सकती है, मैं नहीं, तो कृपया आप मुझे आज्ञा दे। कुंती ने माद्री की बात मान ली और माद्री अपने पति की चिता के साथ सती चली गई। आगे क्या हुआ कुंती और 5 पांडवों का सुनेंगे अगले वीडियो में। यह कहानी हमें क्या सीख देती है? यह कहानी हमें यह सीख देती है, त्याग और संयम राजा होकर भी पांडु ने प्रायश्चित लिया और तप का मार्ग अपनाया। कुंती और माद्री क्या सिखाती है? नारी शक्ति का प्रतीक होती है और वह सबके लिए एक उदाहरण बन सकती है। यह एक ऐसी कथा है, एक ऐसा अध्याय है जिसने धर्म युद्ध की नींव रखी है। जय श्री कृष्ण।